मॉर्निंग बच्चों, कैसा हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 काम हमारा की एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करवाई थी, राइट? आप लोगों ने वो पीडीएफ में से देख कर लिख ली होंगी। अब इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी वर्कबुक को कैसे कंप्लीट करना है वो देखेंगे, राइट? चैप्टर नंबर 14 हमें हमारी वर्कबुक में पेज नंबर 60 यानी कि 60 पेज नंबर पर दी गई है। उसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मतलब कि ये जो हमारा चैप्टर 14 है वो एक पोयम है, उसमें पाठ नहीं दिए गए, ये पूरी पंक्तियां उसमें दी गई है। टोटल मेन 4 पंक्तियां है उसमें, राइट? तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से देख कर लिखना है। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तिका, राइट? हमारी जो हिंदी की पाठमाला है उसमें से हमें देख कर ये हमारा पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 पे हमें 2 और पैराग्राफ दिए गए, वो पूरी की पूरी पोयम आपको देख कर यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है, राइट? तो ये था आपका आज का होमवर्क, राइट? आपको पूरा चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से लिखना है, राइट? अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें सूचना दी गई है कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। मतलब कि हम भारत के नागरिक हैं, ये हमें पता है, पर हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है ना अपने देश के प्रति। जैसे कि डॉक्टर होते हैं तो उसका कर्तव्य क्या है कि मरीजों का इलाज करना और उसे ठीक करना। टीचर होते हैं, उसका कर्तव्य, उसका काम क्या होता है? काम होता है उसका बच्चों को पढ़ाना, उसे अच्छी शिक्षा देना। तो वैसे हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या काम है अपने देश के प्रति, हमें कैसे बनना चाहिए वो आपको लिखना है। कितने वाक्य में? आपको 2 वाक्य में कहना है कि हमारा क्या कर्तव्य है, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 लाइनें लिखी है। पहले है हमारे देश के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ बनकर, कर्तव्यनिष्ठ मतलब कि हमें एकदम हमारे कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, राइट? कर्तव्यनिष्ठ बनकर फौजी की तरह देश की रक्षा करनी चाहिए। फौजी होते हैं उसका काम तो देश की रक्षा करना होता ही है, पर हम लोग फौजी नहीं है, पर फिर भी हमारा काम है कि हमारे देश का नाम हम रोशन करें, राइट? हमें कर्तव्यनिष्ठ बनकर फौजी की तरह हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी मुसीबत के समय हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए, राइट? फिर दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? देश के प्रति आदर और समर्पण की भावना हमें होनी चाहिए। हमारा एक कर्तव्य और है कि हमारे देश के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, राइट? हम दूसरे देश के प्रति कैसा आदर रखते हैं? हम वहां पर जाते हैं तो उसके सारे रूल्स फॉलो करते हैं, पर हम जब भारत में होते हैं तब हम क्या करते हैं? घूमने फिरने जाते हैं तो कहीं पर भी कूड़ा डाल देते हैं और हम हमारी ही हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं। पर वैसे ही हम फॉरेन में घूमने जाते हैं तो वहां के रूल्स हमें पता होते हैं कि वहां पर कूड़ा डालने से हमें फाइन पे करना पड़ेगा, हमें दंड भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग वहां पर कचरा नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें दंड मिलता है और यहाँ पर हमें दंड नहीं मिलता है, इसलिए तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? देश के प्रति आदर और समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण मतलब कि जैसे फौजी के साथ ना फौजी लोग कैसे करते हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं देश की रक्षा करने के लिए। तो हमें भी समर्पण होना चाहिए, देश के प्रति आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई इनाम मिले तो ही हम अच्छा काम करें, ऐसा नहीं है। बिना कोई इनाम की भावना हमारे मन में लाए हमें हमारे देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, राइट? तो ये 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं। आपको कोई और सेंटेंस भी आए तो आप लिख सकते हो, राइट? मैंने आपको ये लिख कर दी है, आप अपने मन से भी 2 वाक्य लिख सकते हो, राइट? अब आते हैं हम पेज, उसमें
कीजिए। समान अर्थ मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर मिलान कीजिए के रूप में दिया गया है, मतलब के जोड़ का जोड़, राइट। आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और उसके सामने उसके अर्थ दिए गए हैं और उसको कहते हैं समानार्थ, राइट। समान अर्थ दोनों के मतलब सेम ही होते हैं, राइट। हम हाथ कहे तो भी ठीक और उसको कर कहे तो भी ठीक। हाथ और कर दोनों का मतलब हाथ ही होता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे कई प्रकार के समानार्थी शब्द दिए गए हैं। पहला दिए गए हैं रणधीर। तो मैंने जब आपको पोयम एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको रणधीर का अर्थ बताया था, राइट। रणधीर का मतलब होता है युद्धवीर, जो युद्ध में एकदम वीर हो, एकदम साहसी हो, पराक्रमी हो, बलवान हो, उसे कहते हैं रणधीर। रणधीर और युद्धवीर दोनों एक प्रकार से समानार्थी शब्द ही है, राइट। फिर दूसरा आपको क्या करना है? रणधीर को दूसरे नंबर का शब्द दिया गया है युद्धवीर, उसके साथ जोड़ देना है, राइट। फिर दूसरा दिया गया है चैन। चैन का मतलब होता है आराम। हम दोपहर में चैन की सांस लेते हैं, राइट। मैंने एक ऐसा वाक्य बोला। तो चैन मतलब के चैन એટલે કે આરામથી, રાઈટ। આપણે બપોરે બધા સૂઈ જાય છે એકદમ આરામથી, રાઈટ। तो चैन मतलब आराम। फिर तीसरा दिया गया है दीप। दीप का मतलब होता है दीपक, राइट। दीपक भी कहते हैं, दिया भी कहते हैं और दीप भी कहते हैं, राइट। तो ये तीनों दीप के समानार्थी शब्द है। फिर चौथा दिया गया है किंचित। किंचित मतलब के जरा भी, जरा पर, राइट। किंचित એટલે કે जरा भी। आजादी तो स्वतंत्रता, आजादी तो स्वतंत्रता। આ જે હું શબ્દ બોલી એ બધા શબ્દોને તમારે જોડી દેવાનો છે એરો કરીને, રાઈટ। તો જેવી રીતે પીડીએફ માં જોડેલા હતા એવી જ રીતે તમારે જોઈન કરવાના રહેશે, રાઈટ। એના પછી આપણે આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 4। તમે લોકો આ ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં મેં જે હોમવર્ક લખેલું છે એનો મતલબ કે તમારે પહેલા સૂચના વાંચવાની। એમાં શું સૂચના આપેલી છે? पढ़िए और लिखिए। आपको देख देख कर 3 बार एक ही शब्द रिपीट करना है। पहला शब्द दिए गए है पर्वत, तो आपको 3 बार पर्वत लिखना है। वहां सामने जो जगह दी गई है ना वहां पर आपको पर्वत लिखना है, राइट। तो ऐसे सारे के सारे शब्द आपको देख देख कर 3 बार हमने वेशभूषा में ही लिखने, राइट। आपको देख देख कर ही लिखने, इसलिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं भेजा है, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। शब्द युग्म मतलब क्या? युग्म मतलब के जोड़ी, राइट। तो आम આપણે જોડી मतलब કે શું? આપણે એક ને એક શબ્દ હોય રિપીટ થતો દોડી દોડીને, આપણે કેમ બોલતા હોય દોડી દોડીને, રોઈ રોઈને, પછી આમાં કેટલા બધા શબ્દ આપેલા છે, પાછળ પાછળ આવે છે। આપણે બોલીએ છીએ કે કૂતરું છે રાજુની પાછળ પાછળ આવે છે। તો આ પાછળ પાછળ એ શબ્દ કયો શબ્દ થયો કહેવાય? શબ્દ યુગ્મ, રાઈટ। તો આપણને અહીંયા 1 2 3 અને કુલ 4 શબ્દો આપેલા છે। ઈ શબ્દો કેવા છે? શબ્દ યુગ્મ છે। તો આપણે આખા શબ્દની જોડકાનો ઉપયોગ કરી અને આખું એક વાક્ય બનાવવાનું છે। જો આપણને પહેલો શબ્દ આપેલો છે દોડતા દોડતા, આ એક શબ્દ નથી, શબ્દ યુગ્મ એટલે આખા શબ્દની જોડી આપેલી છે, રાઈટ। એકનો એક શબ્દ 2 વાર આપેલો છે। દોડતા દોડતા પહેલું આપેલું છે દોડતા દોડતા। तो हमें उसका वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उसमें ये जो शब्द युग्म दिया गया है उसका भी प्रयोग हो जाना चाहिए, राइट। तो दौड़ता दौड़ता, तो हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है, राज दौड़ता दौड़ता थक गया। राज दौड़ता दौड़ता थक गया मतलब કે રાજ દોડી દોડીને થાકી ગયો, રાઈટ। આવડી ગયું। હવે બીજું એવી રીતે બનાવવાનું છે। બીજું આપેલું છે ધીરે ધીરે। तो हम क्या बनाएंगे? धीरे धीरे सोहन ने पूरा गिलास दूध पी लिया। मतलब कि हमें कोई चीज ना पा रही हो तो हम उसे धीरे 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 करके पी जाए तो कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा दूध फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे कहा गया है कि धीरे धीरे सोहन ने पूरा गिलास दूध पी लिया, राइट। तो उसमें धीरे धीरे भी आ गया और उसका कोई अर्थ भी निकला, राइट। तो हमें ऐसा ही सेंटेंस बनाना है। और फिर पेज नंबर 63 पे हमें और 2 शब्द दिए गए हैं शब्द युग्म। पहला दिया गया है आगे आगे। आगे आगे मतलब क्या?
आपको भी इसी प्रकार बनाना है। यहाँ पर अब चौथा दिया गया है चुपके चुपके मतलब के चोरी थे एकदम कोई ने कीधा होगा। यहाँ पर कहा गया है चुपके चोर घर के सारे गहने और सामान आकर ले गया। चुपके मतलब के શાંતિથી ચોર આવી અને ઘરના બધા ઘરેણા અને સામાન લઈ ગયો। ચુપકે એટલે એકદમ ચોરી છુપી થી અવાજ કર્યા વગર। રાઈટ, આ તો શબ્દ યુગ્મનો પ્રયોગ કરીને આપણે વાક્ય બનાવવામાં આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ જાવ છો। રાઈટ, તમારે આવા શબ્દો ફાઇન્ડ કરી અને જાતે એનું વાક્ય બનાવવાની ટ્રાય કરવાની। રાઈટ, अब आगे से क्वेश्चन नंबर 6। दी गई वर्ग पहेली में से कविता में आए 7 शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको एक पजल दी गई है। पजल मतलब के वर्ग पहेली दी गई है आपको यहाँ पर कितने सारे वर्ण दिए गए और आड़े टेढ़े दिए गए हैं। आपको पूरे वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला बना हुआ है साहसी, तो आपको साहसी शब्द ढूंढना है, उसके ऊपर आपको राउंड भी करना है और वहां पर जो नीचे जगह दी गई है उसमें साहसी शब्द लिखना ही है। राइट, तो यहाँ पर आपको कुल ऐसी 7 पहेली दी गई है। उस पहेली में सारे के सारे शब्द जो है ना वो हमारे पोएम के रिलेटेड ही है। हमारे पोएम में जो शब्द आ गए हैं वही शब्द यहाँ पर दिए गए। राइट, तो आपको पहेली में से ढूंढना है और लिख लेना है, ना मिले तो पीडीएफ में से देख लेना है। राइट, फिर आता है हमारा फेवरेट काम, पेज नंबर 64। वहां पर आपको एक फ्लैग का चित्र दिया गया है। राइट, यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। इस फ्लैग में आपको क्या करना है, आपको उसमें रंग सजाने हैं। कैसे? आपको पता ही है फ्लैग में कितने रंग होते हैं। उसमें 3 रंग होते हैं, केसरी, फिर सफेद और हरा। राइट, केसरी, सफेद, नीलो। और जो सफेद कलर का पट्टा होता है उसमें नीले रंग का, नीले मतलब के આપણે બ્લુ કલરનું અશોક ચક્ર કરીએ છીએ। રાઈટ, તો આપણે આ જે રાષ્ટ્રધ્વજ આપેલો છે એમાં આપણે કલર પૂરવાનો છે। રાઈટ, તો બાળકો સરસ મજાનો કલર પૂરી જો। રાઈટ, तो अब हमने चैप्टर नंबर 14 पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। राइट, किसमें से, पीडीएफ में से देख कर लिख लेना है। राइट, अब बच्चों हम चैप्टर नंबर 15 शुरुआत करते हैं। 15 की शुरुआत करते हैं। राइट, चैप्टर नंबर 15 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 15 का नाम है झांसी की रानी। राइट, हम झांसी की रानी को तो बहुत अच्छी से जानते हैं। राइट, झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी का नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। राइट, उसको हम पहले मन्नू के नाम से जानते थे। राइट, वो कैसे महारानी लक्ष्मीबाई बनती है उसके बारे में हमें पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर दी गई है। राइट, आपको कहानी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक वीर नारी, वीर इसलिए कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों का सामना कैसे किया। वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही निडर थी। वो कभी किसी के सामने ऐसे ही हार नहीं मान जाती थी। राइट, तो झांसी की रानी की कहानी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। राइट, उसके शौक कैसे थे बच्चों? उसके शौक लड़कों जैसे थे, मतलब कि उसको लड़कियों की तरह ऐसे सजना संवरना और गुड्डियों का खेल नहीं पसंद था। वो बचपन से ही बहादुर थी। उसके शौक कैसे थे? हाथी की सवारी करना, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, तीर और भाले चलाना। राइट, तो उसके शौक ऐसे थे और उसको ये सारे खेल प्रिय थे। वो बचपन से ही बहादुर थी। किसी के सामने बिना वजह झुक जाने की उसमें आदत नहीं थी। राइट, ऐसा नहीं था कि वो अभिमानी थी, पर वो एक बहादुर स्त्री थी। राइट, तो उसकी कहानी हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट, तो बच्चों शब्दार्थ आपको किस प्रकार लिखने हैं? यहाँ पर जो सारे के सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, ये सारे के सारे शब्दार्थ आपको अपनी पीडीएफ, आपको यहाँ पर शब्दार्थ की पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखे गए शब्दार्थ है वही शब्दार्थ आपको अपनी शेड्यूल में लिख लेने होंगे।
तो यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ आपको अपनी सी डबल में लिख रहे हैं, राइट। तो पहला शब्द दिया गया है अग्रगण्य। अग्रगण्य का मतलब होता है सबसे आगे। अग्र मतलब के आगे और अग्रगण्य पूरे का पूरा शब्द का मतलब होता है कि सबसे आगे, राइट। सबसे आगे हम जो हमारे क्लास में कोई होता है जो फर्स्ट रैंकर होता है और बार उसका फर्स्ट रैंक ही आता है तो उसे हम कहते हैं ना कि ये सबसे आगे होता है, तो उसे कहते हैं अग्रगण्य, राइट। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो सभी चीजों में सबसे आगे ही होती थी, राइट। तो अग्रगण्य मतलब के सबसे आगे। फिर त्याग। त्याग का मतलब होता है बलिदान दे देना, राइट। हम किसी चीज का बलिदान दे देते हैं, त्याग कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, राइट। तो उसे कहते हैं त्याग, बलिदान। बलिदान એટલે પણ त्याग અને त्याग એટલે પણ बलिदान। फिर प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम करना। हम उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, राइट। એનું બધું વ્યવસ્થા કરવી, આયોજन કરવું एकदम, राइट। प्रबंध मतलब के इंतजाम करना, राइट। फिर व्यायामशाला। व्यायामशाला मतलब કે આપણે એને इंग्लिश में जिम कહીએ છીએ, રાઈટ। અત્યારે આપણે બધે जिम જોવા મળે છે, પણ પહેલાના સમયમાં પણ जिम હતા જ, પણ એને આપણે વ્યાયામશાળા કહેતા હતા। તો વ્યાયામશાળામાં શું હોય, શું અર્થ થાય એનો વ્યાયામશાળાનો? व्यायामशाला मतलब कि व्यायाम करने की जगह। व्यायाम मतलब के कसरत, राइट। कसरत આપણે ક્યાં કરીએ? કાં તો જીમમાં કરીએ, કાં તો મેદાનમાં કરીએ, પણ આખી એવી સ્કૂલ બનેલી હોય એને કહેવાય व्यायामशाला, राइट। तो जो व्यायाम करने की जगह होती है उसे कहते हैं व्यायामशाला। फिर दिया गया है भाग्य। भाग्य का मतलब होता है नसीब, राइट। जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में केवल होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। हम मेहनत करेंगे तो जितना हमारे नसीब में होगा उतना हमें मिल ही जाएगा, राइट। तो भाग्य का मतलब होता है नसीब, राइट। युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। युद्ध मतलब के लड़ाई। પછી તમને આપેલું છે મુહાવરા। એક મુહાવરો આપેલો છે, મુહાવરાનો અર્થ થાય રૂઢિપ્રયોગ, રાઈટ। મુહાવરા मतलब કે રૂઢિપ્રયોગ આ પણ તમારે તમારા શબ્દાર્થમાં લખવાનું છે। દાંત ખટ્ટે કરના। દાંત ખટ્ટે કરના मतलब કે દાંતને ખાટા કરી નાખવા એવો અર્થ નથી થતો। દાંત ખટ્ટે કરના मतलब कि पराजित करना, राइट। पराजित करना मतलब कि किसी को हरा देना, राइट। बहुत बुरी तरीके से किसी को हार मिल जाती है तो उसे कहते हैं पराजित करना, दांत खट्टे करना, दुश्मनों के दांत खट्टे। हम ऐसा सेंटेंस में आपको एक बनाकर दिखाती हूँ, बोलती हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए मतलब कि उसको पराजित कर दिए, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, दांत खट्टे करना मतलब कि पराजित करना। फिर एक शब्द दिया गया है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर मतलब के આપણે આ મુઠ્ઠી સમજીએ, રાઈટ। આવી રીતે આપણે આમ વાળીએ, આપણે આને મુઠ્ઠી ભર સમજીએ। મુઠ્ઠી ભર એટલે કે થોડું જ। તો અહીંયા બીજો અર્થ આનો શું થાય છે આપણે આ ચેપ્ટરમાં? મુઠ્ઠી ભર मतलब કે छोटी सी, નાની એવી, રાઈટ। छोटी सी मतलब કે નાनी એવી। फिर वीरगति। वीरगति का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता ही होता है, जो सैनिक होते हैं वो सेना में लड़ते वहां पर दुश्मन के सामने लड़ते लड़ते जो लोग शहीद हो जाते हैं उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं वीरगति को पाम गए, और वीरगति को वो लोग पहुंच गए। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि वे लोग वीरगति, उसे वीरगति मिली है। वीरगति मतलब कि शहीद होना, मर जाना। हम ऐसा नहीं बोलते कि सैनिक मर गए, हम ऐसे बोलते हैं कि सैनिक शहीद हो गए, राइट। वीरगति का मतलब होता है शहीद होना, मर जाना, राइट। फिर कर। फिर कर और कमल दोनों साथ में दिए गए। कर कमल मतलब के पवित्र हाथ। कमल નો અર્થ થાય કમળ જ, રાઈટ। પણ અહીંયા કમલ નો અર્થ થાય છે પવિત્ર અને કર मतलब કે હાથ, રાઈટ। कर कमल मतलब के पवित्र हाथ। पवित्र हाथ એટલે એવા હાથ કે જે હાથથી ક્યારેય પણ કોઈનું ખરાબ કામ થયું જ ન હોય, રાઈટ। કોઈનું પણ ખરાબ મનથી જ ન વિચાર્યું હોય તો હાથથી કેવી રીતે થાય? એટલે पवित्र हाथ ने कहवाय कर कमल। फिर दिया गया है यहाँ पर ऐसा डैश किया गया है, मतलब कि ये पूरा का पूरा शब्द एक ही है, राइट। फिर यहाँ पर दिया गया है आहुति। आहुति का
बैठते हैं तो हम कैसे उसमें घी डालते हैं, फिर जो जो चीजें हमें पंडित जी कहते हैं वो सब चीजें हम उसमें डालते हैं, तो उसे भी आहुति देना ही कहते हैं। और यहाँ पर आहुति का मतलब होता है जान देना, बलिदान देना। राइट, बलिदान देना मतलब हम हमारी जान की भी परवाह नहीं करते और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। फिर दिया गया है अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब के अनुकरण करने योग्य। अनुकरण मतलब के नकल करવી। राइट, આપણે કોઈનું જોઈને શીખીએ તો એ સારી બાબત કહેવાય, પણ કોઈ ખરાબ વસ્તુ કરતી હોય તો એ જોઈને શીખીએ એ બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય। રાइट, तो अनुकरणीयનો मतलब થાય કે अनुकरण करने योग्य। ये जो झांसी की रानी थी उसका अनुकरण कई नारियों ने किया। नारियों मतलब कि कई स्त्रियों ने उसका अनुकरण किया और उसके जैसी बहादुर बनी। राइट, उसकी सहेलियां भी उसके जैसी बहादुर ही थी। राइट, हम जैसे मित्र रखेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। राइट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स हम में आ जाएंगे और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। तो ये जो झांसी की रानी थी उसकी सब सहेलियां भी बहादुर ही थी। पर हम उस चैप्टर में ही देखेंगे ना कि झांसी की रानी की ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी हमें दी गई है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, इतने ही शब्दार्थ हम सीखे हैं। राइट, शब्दार्थ सारे के सारे आ गए हैं, पर अब मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको ये चैप्टर नंबर 15 झांसी की रानी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको आज का वीडियो लेक्चर का होमवर्क पता चल गया है। चैप्टर नंबर 14 हमारे अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करना है पीडीएफ में सब देख कर, और चैप्टर नंबर 15 के यहाँ पर जो सारे के सारे शब्दार्थ लिखे हुए हैं वो आपको अपनी सीटेबल में लिख लेने हैं। राइट, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये पीडीएफ में नहीं दी है, पर यहाँ पर से आपको बोर्ड में से देख कर लिख लेने हैं। आप लोगों की पाठ्यपुस्तिका में जो दिए गए हैं उससे भी 2-3 एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए गए हैं। राइट, तो आपको इसी में से देख कर लिख रहे होंगे। राइट, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।